नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। जम्मू कश्मीर में अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंची भारत जोड़ो यात्रा में आज शिवसेना के नेता संजय राउत भी शामिल हुए। भारत जोड़ो यात्रा जम्मू के कठुआ से शुरू हुई थी। इस दौरान हल्की बारिश के कारण अक्सर टी शर्ट में रहने वाले राहुल गांधी आज रेनकोट में नजर आए। वहीं राहुल के साथ यात्रा में चलने वाले संजय राउत ने पत्रकारों से बात करते हुए साफ किया कि देश में कांग्रेस के बिना बीजेपी को फाइट देने की केजरीवाल, अखिलेश और केसीआर जैसे नेताओं की सोच गलत है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है जिसकी देश भर में व्यापक पहुंच है। देश भर में राहुल गांधी के नेतृत्व के लिए लोगों में एक स्वीकार का भाव है। इसके साथ ही राउत ने कहा कि वो राहुल को आवाज उठाने वाले नेता के तौर पर देखते हैं। संजय राउत ने यह भी साफ किया कि शिवसेना आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। भारत जोड़ो यात्रा पर जम्मू कश्मीर में चल रहे राहुल गांधी की प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने जमकर तारीफ की है और उनकी तुलना आदि शंकराचार्य से कर दी। उन्होंने कहा कि वो शंकराचार्य के बाद कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक यात्रा निकालने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। अब्दुल्ला ने यह भी कहा, ये राम और गांधी का देश है। जम्मू कश्मीर में दूसरे दिन यात्रा पर चल रहे राहुल गांधी को लेकर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि सदियों पहले शंकराचार्य यहाँ आए थे। वो तब चले जब सड़कें नहीं थी लेकिन जंगल थे। वो कन्याकुमारी से पैदल चलकर कश्मीर गए थे। राहुल गांधी दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने उसी कन्याकुमारी से यात्रा निकाली और कश्मीर पहुंचे हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह और कोचों के खिलाफ महिला पहलवानों का प्रदर्शन जारी है। इस बीच लगातार दूसरे दिन खेल मंत्री अनुराग ठाकुर की प्रदर्शनकारी पहलवानों के साथ बैठक हो रही है। ये बैठक उनके दिल्ली स्थित आवास पर करीब 6:30 बजे शुरू हुई। बैठक में बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, अंशु मलिक और विनेश फोगाट मौजूद हैं। पहलवान ब्रजभूषण शरण सिंह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। पहलवानों के साथ गुरुवार को भी खेल मंत्री अनुराग ठाकुर की बैठक हुई थी। हालांकि ये बैठक बेनतीजा रही थी। दिल्ली में पहलवानों का धरना आज भी जारी है। गुरुवार देर रात साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, रवि दहिया सहित कई पहलवान केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के आवास पर उनसे मुलाकात की। खेल मंत्री के साथ देर तक चली इस मीटिंग के बाद भी कोई हल नहीं निकल सका। आज पहलवान एक बार फिर से खेल मंत्री से बात कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि इनकी मांगों पर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बता दें, भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट और साक्षी मलिक समेत कई पहलवानों ने बुधवार को डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। विनेश फोगाट का कहना है कि महिला पहलवानों को राष्ट्रीय शिविरों में कोच और डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह द्वारा यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। राष्ट्रीय शिविरों में नियुक्त कोचों में से कुछ वर्षों से महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न कर रहे हैं। विवादों में घिरे भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने इस्तीफा देने के सवाल पर कहा कि वो किसी के दया के आधार पर इस पद पर नहीं है, बल्कि चुने हुए अध्यक्ष हैं। ब्रजभूषण सिंह से जब ये पूछा गया कि उनके खिलाफ आंदोलन कर रहे पहलवानों ने दावा किया है कि अगर वो मुंह खोलेंगे तो भूचाल आ सकता है। इस पर ब्रजभूषण सिंह ने कहा, अगर मैं मुंह खोलूंगा तो सुनामी आ जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने इस्तीफे को लेकर कहा कि इस्तीफा देने का कोई सवाल ही नहीं। मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय या गृह मंत्री से बात नहीं की है। उन्होंने कहा कि वो आज शाम 4 बजे संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बता दें, कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी के दबंग सांसद ब्रजभूषण कैसरगंज से सांसद हैं। इसके अलावा गोंडा समेत आसपास की 4 सीटों पर उनका एक तरफा दबदबा बताया जाता है। कहा जा रहा है कि शायद इसलिए भी बीजेपी उन पर कार्रवाई करने से हिचकती है। वो इससे पहले भी बीजेपी का साथ दे रहे राज ठाकरे की अयोध्या यात्रा का भी विरोध कर चुके हैं। इसके अलावा भी वो बेधड़क बोलते हैं। दिग्गज मुक्केबाज विजेंद्र सिंह भी आज दिल्ली के जंतर मंतर पर भारतीय कुश्ती महासंघ और उसके प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवानों में शामिल हुए। मुक्केबाज के साथ साथ कांग्रेस नेता विजेंद्र सिंह ने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा, मैं आज यहाँ पहलवानों से मिलने आया हूँ, उन्हें समर्थन करने आया हूँ। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने इस मामले पर प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, यह निंदनीय है कि प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर चुप हैं। मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, 72 घंटे से ऊपर हो गए, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो बेटियां देश का नाम रोशन कर रही हूं वो जंतर मंतर पर रो रही हूं। सरकार की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। श्रीनेत ने स्मृति ईरानी जैसी महिला मंत्रियों की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर बिना उनका नाम लिए सचिन पायलट ने एक बार फिर कटाक्ष किया है।
पायलट ने शुक्रवार को कहा कि बुजुर्गों को युवा पीढ़ी के बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन के इस्तीफे का जिक्र करते हुए कहा कि अर्डन को 8 साल पहले शीर्ष पद पर नियुक्त किया गया था, लेकिन उन्होंने अपनी कम पब्लिक रैंकिंग के कारण पद छोड़ दिया और अपनी पार्टी के लिए काम करने का फैसला किया। पायलट जयपुर के महाराजा कॉलेज में छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद युवाओं से बातचीत कर रहे थे। पायलट ने कहा कि आप सभी जानते हैं कि मेरे बारे में क्या क्या कहा गया। मैं आपके बीच आया हूँ, मैं आपसे बड़ा हूँ। ये मेरा कर्तव्य है कि मैं सही बातें करूँ और आप में अच्छे संस्कार पैदा करूँ। आपकी परवरिश ऐसी होनी चाहिए कि आप दूसरों को सम्मान दें। अगर आप सम्मान देंगे तो आपको सम्मान मिलेगा। पायलट ने कहा कि बुजुर्गों को युवा पीढ़ी के बारे में सोचना चाहिए, युवाओं को मौका मिलना चाहिए और उनके साथ न्याय होना चाहिए। भाषा, विचार और कर्म ऐसे होने चाहिए जिन पर आने वाली पीढ़ी गर्व कर सके। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर 2018 में अपनी मेहनत को जीत का कारण बताया। बता दें, राजस्थान में अलग अलग रैलियां कर जनता के बीच जा रहे पायलट बीते कुछ दिनों से लगातार गहलोत पर किसी न किसी प्रकार से निशाना साध रहे हैं। बता दें, इससे पहले मुख्यमंत्री गहलोत भी उनको गद्दार कहकर हमलावर हो चुके हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच जारी बयानबाजी को लेकर बीजेपी को निशाना साधने का मौका मिल गया है। पेपर लीक मामले पर गहलोत सरकार पर पायलट ने सवाल उठाए थे। इसके बाद भी पायलट कई बयान दे चुके हैं। इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने गहलोत का वो बयान साझा किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी में कोरोना आ गया है, और फिर पायलट का वो बयान साझा किया है जिसमें वो पेपर लीक को लेकर कह रहे हैं कि अगर अफसर इसमें शामिल नहीं है तो पेपर लीक कैसे हो गया, ये तो जादूगरी हो गई। इन दोनों बयानों को साझा करते हुए शहजाद पूनावाला ने ट्वीट कर कहा, कांग्रेस बनाम कांग्रेस के बीच आप लोगों को भूल गए। राहुल बाबा, पहले कांग्रेस तो जोड़ो। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि राजस्थान में नहीं, दिल्ली, गोवा, हर जगह टुकड़े टुकड़े कांग्रेस है। सुप्रीम कोर्ट ने आज बिहार में जाति सर्वे कराने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से जातिगत जनगणना करने की राज्य सरकार की अधिसूचना को रद्द करने की मांग की गई थी। बता दें, बिहार सरकार ने इस साल 7 जनवरी को ही जाति सर्वे शुरू किया है। पंचायत से लेकर जिला स्तर तक के सर्वे में मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से प्रत्येक परिवार का डेटा डिजिटल रूप से संकलित करने की योजना है। इसमें जाति को लेकर जानकारी भी इकट्ठी की जाएगी, इसीलिए इसको जातिगत जनगणना भी कहा जा रहा है। वकीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से हाई कोर्ट के समक्ष याचिका दायर करने को कहा। खंडपीठ ने सभी याचिकाओं को वापस लेने के साथ ही खारिज कर दिया। जजों ने कहा कि अगर ये नहीं किया जाएगा तो राज्य सरकार कैसे निर्धारित करेगी कि आरक्षण कैसे दिया जाना है। बिहार में जाति सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने स्वागत किया। नीतीश कुमार ने इस फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दिया है, ये सभी के हित में है। उन्होंने कहा कि एक एक चीज की जानकारी होगी तो विकास के काम को आगे बढ़ाने में सुविधा होगी। वहीं बिहार उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक सर्वे नहीं होता है तब तक ये कैसे पता हो सकता है कि किसे आरक्षण देना है। ये बिहार सरकार की जीत है। तमिलनाडु के गांव में दलितों की पानी के टैंक में मानव मल डाले जाने के मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने पुडुकोट्टई के जिला कलेक्टर और पुलिस इंस्पेक्टर से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। बता दें, तमिलनाडु के पुडुकोट्टई जिले के वेंगई वयाल गांव में कई बच्चे बीमार पड़ गए थे। डॉक्टर ने बताया था कि पीने का पानी इसके पीछे एक वजह हो सकता है। इसके बाद कुछ लोग पीने के पानी के टैंक पर चढ़े और अंदर देखा, जिसके बाद पता चला कि 10,000 लीटर पानी की क्षमता वाले टैंक के अंदर भारी मात्रा में मानव मल डाला गया था। इस वजह से टैंक का पानी पीला हो गया था। स्थानीय लोगों ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा था कि यहाँ बड़े पैमाने पर जातीय भेदभाव होता है। पिछली 3 पीढ़ियों से उन्हें गांव के मंदिर में नहीं जाने दिया गया। गांव में चाय की दुकान पर भी दलित समुदाय के लिए अलग गिलास रखे गए हैं। इसे लेकर चाय की दुकान चलाने वाले शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। हाईकोर्ट में भी याचिकाकर्ता ने कहा है, इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना से पहले भी ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जहां अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों को मंदिरों में प्रवेश से वंचित किया गया, उन्हें राष्ट्रीय ध्वज फहराने से रोका गया आदि। याचिकाकर्ता ने यह भी उदाहरण दिया कि कैसे बच्चों को शिक्षकों की चप्पल ले जाने और उनके निजी काम करने के लिए भी मजबूर किया गया। इस प्रकार याचिकाकर्ता ने पानी की टंकी में मानव मल मिलाने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने और अप्रत्यक्ष रूप से पानी पीने के लिए मजबूर पीड़ितों को उचित मुआवजा देने के लिए विशेष जांच दल के गठन की मांग की है।
अदालत ने राज्य सरकार द्वारा विस्तृत रिपोर्ट के लिए मामले को 2 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को धर्मांतरण संबंधी उनके एक बयान पर छत्तीसगढ़ के मंत्री ने चुनौती दी है। छत्तीसगढ़ सरकार में आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में धर्मांतरण के मामले नहीं बढ़े हैं। अगर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से साबित कर दें तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो उन्हें पंडिताई छोड़नी होगी। दरअसल पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अभी रायपुर में हैं। वो यहाँ रामकथा करने पहुंचे हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए दावा किया था कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मामले बढ़े हैं। उन्होंने बस्तर का जिक्र किया था और कहा था कि वहां के सनातन हिंदुओं को दूसरे धर्म में जाने से रोकना होगा। इसके बाद बस्तर के नेता और राज्य सरकार में आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने उन्हें बस्तर चलने और इसे साबित करने को कहा। लखमा ने तो यहाँ तक कह दिया कि बाबा को कैसे पता चला, क्या उन्हें सपना आया था। मंत्री कवासी लखमा ने मीडिया के सवाल पर जवाब देते हुए कहा, कहां से सपना आया उसको? इसी महाराज को नागपुर में कोई चुनौती दिया है क्या? महाराज हो, पंडित हो, मेरे साथ बस्तर आए। कल परसों कोई धर्मांतरण होता है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा और वो पंडिताई छोड़ दें। ऐसे पंडित लोग को नागपुर में चुनौती दिया गया है। मंत्री ने कहा कि अब ये मामला कोर्ट में जाने वाला है, उस समय पता चलेगा ये पंडित है कि क्या है, सच्चाई पता चलेगी। गौरतलब है कि बागेश्वर धाम सरकार को नागपुर में अंध श्रद्धा उन्मूलन समिति की तरफ से चुनौती दी गई थी। उड़ान के दौरान विमान में बुजुर्ग महिला पर पेशाब करने के मामले में अब उस एयरलाइंस एयर इंडिया के खिलाफ कार्रवाई की गई है जिसमें घटना घटी थी। विमानन नियामक नागरिक उड्डयन महानिदेशक यानी डीजीसीए ने एयर इंडिया पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है और उसकी न्यूयॉर्क दिल्ली उड़ान के पायलट के लाइसेंस को 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए ने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहने के लिए एयर इंडिया के इन फ्लाइट सेवाओं के निदेशक पर 3 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह घटना 26 नवंबर 2022 को हुई थी, जब विमान में कथित रूप से नशे में धुत पुरुष यात्री शंकर मिश्रा ने एक बुजुर्ग महिला पर पेशाब की थी। डीजीसीए का कहना है यह घटना 4 जनवरी को डीजीसीए के संज्ञान में आई। एयर इंडिया ने एक दिन पहले ही यानी गुरुवार को आरोपी यात्री शंकर मिश्रा पर पेशाब करने की घटना के लिए 4 महीने का प्रतिबंध लगा दिया। ये प्रतिबंध उस पर लगाए गए 30 दिन के प्रतिबंध के अतिरिक्त था। सेना की कमान महिलाओं के हाथ देने में पहले पक्षपात होता रहा था और यह सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कर दिया था, लेकिन अब 108 महिला अफसरों का कर्नल बनना तय हो गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार इसमें से करीब 80 महिला अधिकारियों को अब तक कर्नल के पद के लिए मंजूरी दे दी गई है। इसका मतलब है कि वो पहली बार अपने संबंधित हथियारों और सेवाओं में कमांड इकाइयों के लिए पात्र हैं, यानी वो सेना की इकाई का नेतृत्व कर सकती हैं। बता दें, वर्तमान में सेना मुख्यालय में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से कर्नल के पद पर पदोन्नति के लिए चयन प्रक्रिया चल रही है, ताकि उन्हें उनके पुरुष समकक्षों के बराबर लाया जा सके। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार 1992 से 2006 के बैच तक 108 रिक्तियों के लिए 244 महिला अधिकारियों को पदोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रह सकते हैं आप सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार।